चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक का क्षेत्रफल। और हमें बताना है विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जो सूत्र लगाने वाले हैं उसको यहाँ लिखने वाला हूँ मैं। सूत्र होता है वर्गमूल ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग डी एक्स। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, जो होता है 1/2x वर्गमूल ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। अब हम प्रश्नों में देखिए क्या दिया गया है हमें। दीर्घवृत्त, तो हम लिख देता हूँ दीर्घ वृत्त। दीर्घवृत्त है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक। ये दिया गया है, इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। देखो, और अब यहाँ पर हम इससे संबंधित दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ये मानक रूप में है इसलिए इस पर बिंदु लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो बिंदु ले सकते हैं। अगर बिंदु लेने जाएंगे तो देखिए बिंदु कैसे मिलेंगे इस पर। वैसे ये मानक रूप में है, फिर भी आप बिंदु लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपने एक्स का मान यहाँ 0 रखा तो वाई का मान मिलेगा आपको प्लस माइनस बी। और यदि आपने वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान मिलेगा आपको प्लस माइनस ए। तो इसकी सहायता से आप एक दीर्घवृत्त को इस प्रकार बना सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्त हो जाएगा। ये मिल गया हमें एक दीर्घवृत्त। तो ये बिंदु क्या होगा, ये होगा ए कोमा 0। ये बिंदु होगा माइनस ए कोमा 0। ये बिंदु है 0 कोमा बी। और ये बिंदु होगा 0 कोमा माइनस का बी। और हमें संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा मूल बिंदु होगा 0 0। ये मूल बिंदु 0 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें 4 का गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीमा ले लेंगे 0 से ए तक। 0 से ए तक जब सीमा लेंगे तो कौन सा भाग निकलेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे जो मैंने आपके सामने बनाया है। और इसको जैसे हम 4 से गुणा करेंगे संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। संपूर्ण दीर्घवृत्त दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 0 से ए तक सीमा हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि हम सीमा केवल 0 से ए तक ले रहे हैं। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त से वाई का मान निकाल के रख सकते हो आप। तो वाई का मान क्या आ जाएगा, बी बटा ए वर्गमूल ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। दीर्घवृत्त के समीकरण से वाई का मान आसानी से निकाल लोगे आप। अब ये सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दिया है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बराबर 4। देखिए जब हम इसका और 4b/a तो बाहर कर देंगे। इसका समाकलन क्या होता है, 1/2 एक्स वर्गमूल के अंदर ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग बटा 2। यहाँ पर होगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए। और सीमा क्या होगी इसकी, 0 से ए तक। तो ये हो जाएगा 4b/a। सबसे पहले ए रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये होगा ए का वर्ग बटा 2 साइन इनवर्स एक। ये किसके बराबर होता है, पाई बटा 2 के, क्योंकि साइन 90 डिग्री का ही मान 1 के बराबर होता है। उसके बाद माइनस, अब 0 रख लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 4b/a और यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग और पाई बटा कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी पाई वर्ग इकाई वर्ग
इकाई। तो ये हमारे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पाई ए बी, इसका अर्थ है कि जो ये पहला विकल्प है ये सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।